कितने बदनसीब हैं हम। छुट्टियां मनाने गए पहलगाम तो भून दिए गए, जीत की परेड में गए थे तो रौंद दिए गए, कभी एक बस में सफ़र में गए तो नीचे खाई में ही गिर गए। और यहाँ तक कि सुकून देने के लिए दोपहर का खाना खाने हम अगर हॉस्टल में बैठे तो आग की शक्ल में ऊपर से हम पे आग बरस गई। और प्लेन इस तरह से आया कि वो खुद ही एक पूरा आग का गोला बन के इस तरह से मौत बरसेगी, कोई सपने में कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। क्या हम ये जानते हैं कि अगला पल क्या है ज़िंदगी? हम आज हैं, सेकंडों का खेल हुआ। मुझे पास शब्द नहीं है, मैं 2 दिन से चुपचाप बैठी हूँ, निशब्द, मौन। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या। बचपन में कभी एक बर्निंग ट्रेन फिल्म देखी थी टेलीविज़न पे, तो पता था कि ऐसे रेलगाड़ी जा रही है जो बर्निंग होती है। एक हवाई जहाज़, जलता हुआ विमान, और उसमें 245 जाने क्रू मेंबर सहित, और फिर उस तरह से उसका क्रैश को देखना न्यूज़ पर। 2 दिन तक समझ नहीं आ रहा था कौन बचा कौन मरा। एक शख्स बचा है जो कि 11 सीट पर, जो किसी सीट नीचे गिर गई। जितनी 3 बच्चों के साथ एक डॉक्टर की फैमिली को देखते हैं, क्या मासूम बच्चे जिनकी एक आखिरी सेल्फी। एक बाप आ रहा है अपनी बेटी को छोड़ने उसके ससुराल। एक कोई व्यक्ति है जिसने रिक्शा चालक में बेटी को बाहर पढ़ाने भेजा था लंदन। मैं सच बताऊं, मेरे जीवन का एक लंदन से मुझे एक बहुत बहुत ज़्यादा एक विशेष स्नेह है। मेरे अपने जानने वाले, मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरे माता पिता, मेरे सिबलिंग्स, यहाँ तक कि मेरे घर में सभी जानते हैं कि मेरे जीवन की एक इच्छा है कि मैं लंदन को देखूं। पर मैं यकीन मानना कि परसों से मेरे मन में लंदन को देखने की कोई इच्छा नहीं है। इवन मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि शायद मैं कभी जीवन में प्लेन में बैठूँ ही ना इस घटना के बाद। तो ये हुआ क्या, ये जलता हुआ विमान। कोई इसमें कुछ भी कहना अभी तो बहुत जल्दबाजी होगा कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी, हम इसे 5-6 तरीके से बांट सकते हैं। क्या कोई तकनीकी खराबी थी, इज एनी टेक्निकल इशू, या कोई मानवीय भूल थी कि ड्राइवर सॉरी ये पायलट की ही कोई भूल रही है, या इसमें कोई साजिश थी, या कोई मतलब इसे हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं अभी समझ में नहीं आ रहा है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स वो एक होता है जिसमें जानकारी होती है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि मैंने कुछ दिनों से मैं जोशियों की और इन सब की भी एक गणना भी देख रही हूँ। एक ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि ये एक ऐसी साजिश है जो कि सूक्ष्म लोक के द्वारा हुई गई है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि केतु और मंगल का प्रभाव है। कुछ मैं देख रही थी, ज्योतिष वाले अपनी गणना कर रहे हैं, साइंटिस्ट अपनी गणना कर रहे हैं, टेक्नीशियन अपनी गणना कर रहे हैं, राजनीतिक अलग हो रही है। लेकिन क्या 1 करोड़ रुपया, चलिए टाटा समूह ने 1 करोड़ रुपये दिया है, सुनकर अच्छा लगा, हो सकता है किसी गरीब को के परिवार को। लेकिन क्या हम उन जानों को, उन अनमोल जानों को जो कि सेकंडों में आग लग गई, जो स्वाहा हो गई, एक जिसे कहें कि दिल में इस तरह का दर्द हो रहा है देखकर कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये संवेदना है क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। पहलगाम की घटना ने ही क्या कम हमारे को परेशान किया था। उसके बाद कुछ दिनों से ये एक दंपति खो गया है, मेघालय में दंपति खो गया है। उसके फिर वो सोनम का वाले चला कि रिश्ते किस तरह से तार तार हो रहे हैं, कि लड़की अपने ही पति को हनीमून के बहाने ले जाके बाहर किस तरह से उसे मरवा देती है, जिसमें कि ये आया कि क्योंकि मंगल दोष था और इस तरह से उसके साथ ये किया गया। अभी उससे ही नहीं निकले थे कि उसके बाद ये वाली घटना। खुशी तो कहीं जैसे मान लो भूल ही गए हैं। मैं अपनी खुशी, अपने लोगों की खुशियाँ नहीं कह रही, लेकिन हमारे पूरे देश में जिस तरह का ये संकट के बादल हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रहे हैं, उससे एक आम जनता, एक मैं इसे एक हम अगर इसे साइकोलॉजी के रूप में भी देखें तो जो एक शख्स बचा है उसके तो दिलो दिमाग पे क्या असर हुआ होगा। पैनिक डिसऑर्डर से, PTSD से वो उसे निकलने में भी बहुत टाइम लगेगा। ऐसी एक घटना अभी मैं देख रही हूँ कि अब जैसे अब तो बाढ़ सी आ गई है ना, कि ऐसी घटना पहले कहाँ हुई, कब हुई। तो उसमें गाया कि हवाई जहाज को पानी में उतार दिया गया था, तो उस पर कुछ जानें बच गई थी और उसके ऊपर एक फिल्म भी बन गई। लेकिन यहाँ तो लेकिन फिर भी सैल्यूट है सुमित सब्बरवाल को, और जो उनके साथ पायलट थे, को पायलट सबको लोग श्रद्धांजलि करने के साथ साथ सैल्यूट है कि जो कि बताया गया है कि वो जो लास्ट उन्होंने एक सिग्नल दिया है, लेकिन उन्होंने हवाई जहाज जैसे ऊपर जा रहा था और जब वो तकनीकी खराबी हुई है, जो इंजन फेल हुए हैं, तो उसके बाद वो नीचे आ रहा था, तो विद इन सेकेंड या तो सेकंडों का काम होता है कि उन्होंने उसको फिर भी कम भीड़ वाली जगह, लेकिन हालांकि जो जहाँ वो गिरा है वो हॉस्टल की छत
दोपहर का बच्चे वो स्टूडेंट जो कि डॉक्टर बनते हैं, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बराबर में वो छत पर वो गिरा है, जैसे समझ लो आग बरस गई ऊपर से। बताते हैं कि ऊपर से उनके ब्रीफ के समय जो उनका सामान के साथ वो आग गिरी है, तो सारे के सारे वो टेबल के नीचे इस तरह से वो गिरता चला गया, जलते चले गए। तो उसमें भी मेरे ख्याल में डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स गए हैं उन सबको भी श्रद्धांजलि है, जो कि जीवन में अभी और लोगों के जीवन दान करते। बहुत ही भयंकर दुर्घटना है, बहुत ही भयंकर त्रासदी है। जैसे कि टाइटैनिक को आज तक भूला जाता है, इसलिए इस तरह की ये वाले हवाई जहाज की हमारी दुर्घटना इंडिया की 12 जून को हमेशा याद रखा जाएगा, किस तरह से ये घटना हुई। लेकिन अगर इसमें मतलब मैं एक बहुत दुखी मन से कहती हूँ कि अगर इसमें कोई तकनीकी भूल है या इंजन की भूल है, हवाई जहाज की भूल है या इवन कैप्टन की भूल है, तो इसे हम एक नेग्लिजेंस या असावधानी या कुछ भी कहकर एक बार को इसे भूल जाएंगे। लेकिन अगर इसमें कोई साजिश है या इसमें कोई जानबूझकर की गई गलती है या डराने धमकाने के लिए या एक जिसे कहें कि दुख तो है, लेकिन इसके साथ एक रोष है, क्या 1 करोड़ रुपए से हम जानों को ला पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। हमें ये दबाव रखना ही है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें घटना में शामिल है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक आप इसे खाली दुर्घटना ना मानकर हमसे नहीं भूल सकते। ये जानना हमारे पूरे देश का, मानव का, सबका, हम लोगों का हक है कि फाइनली हुआ क्या, इसको हमें पता करना है और पता करना भी होगा। मेरी आज इस वीडियो के माध्यम से ये गुजारिश है, क्योंकि जैसे अब हम एयर होस्टेस के फैमिली को देख रहे हैं, डॉक्टर्स के फैमिली को देख रहे हैं, वो बाप जो अपनी बेटी को छोड़ने उसकी फैमिलीज को देख रहे हैं, शब्द नहीं है, कुछ भी बोलने के लिए ही शब्द नहीं है। जो दुख है कि ऐसा घटना दोबारा कभी ना हो, हमें सबको बहुत सावधानी की ज़रूरत है, पूरे देश को सावधानी की ज़रूरत है। और इस वक्त जैसे कि अगर केतु मंगल जो भी दशाई जोशी बता रहे हैं, इसको भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या वास्तव में कुछ ऐसा है। मैं तो साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मुझे ज्योतिष का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मन से बहुत दुख है, संवेदना है, और साथ में ये ज़रूर है कि हमें ये घटना का पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसका जल्दी से जो भी सच है वो सब क्या आना चाहिए। और एक बात ज़रूर कहूँगी, जो है वो आज है। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, जो कि मैं कभी भी गुनगुना लेती हूँ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। क्या याद है, क्या याद है? एक उस बाप की याद जो कि अपनी बेटी को 2 मिनट पहले जिसने छोड़ा है, जो कि अगले दिन उस पर अभी वो लिखा हुआ दिखा रहा है कि मिस यू। एक 3 बच्चे जो कि अपनी माँ के साथ, छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर की फैमिली के साथ बैठे हैं, 2 विदेशी जो कि हमें बाय कर रहे हैं, बाय बाय और इंडिया। जिसको भी देख रही हूँ, जो भी देख रही हूँ, इतना मन दुखी हो रहा है, इतना मन परेशान हो रहा है। हम लोग सब एक बुलबुले हैं, फिर क्यों अभी भी लालच है, क्यों अभी भी रोष है, क्यों अभी भी हम 2-2 रुपए के लिए लड़ते हैं, क्यों अभी भी हम भाई भाइयों में प्यार है। गले लगाइए जिनसे गले मिलना है, जाइए, उठिए, जो करना है उस काम को कर लीजिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, देख रहे हैं ना अब आप लोग, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो खैर पहले भी कहती थी और इस घटना के बाद भी कहती हूँ, जो है वो आज है। आज में जियो, इस क्षण में जियो। जिससे नाराज़ है उसकी नाराज़गी को दूर कीजिए, मिलाइए जाके उन लोगों से जहाँ मिलने के लिए बहुत दिनों से मन है, कर लीजिए। कोई नाराज़ है उसको मना लीजिए, रूठों को मना लीजिए, हो आइए, घूमिए और चारों तरफ प्यार फैलाइए। फाइनली ये जो जीवन है बुलबुला, इस क्षण ज़िंदगी है, इस क्षण नहीं है। आज इसी आशा के साथ कि मेरी कोई बात अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो, नहीं अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। जो मेरे मन में है वो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर साथ बांटा है, और आगे फिर भी चलना है। हम शो मस्ट गो ऑन, हम सब लोग कहते हैं, लेकिन इससे एक सबक लें कि हमें रोज़ में जीना है और खुशी को बोलना है। नमस्कार, धन्यवाद।